वेलकम टू DPVD क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 कौन सा है बच्चों हमारा ट्रायंगल्स। तो आज की वीडियो में हम जो ट्रायंगल चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन वीडियो है ये, यानी कि जितने भी इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट है जो कि 6.1 में 6.2 में या 6.3 में यूज़ होने वाला है उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल क्या होता है, एक क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड्स, यानी कि एक ऐसा फिगर जो कि बंद हो और उसकी 3 भुजा बने यानी कि 3 साइड बने। तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे स्केल से रख के एक फिगर को ड्रॉ करता हूँ, देखो इस तरीके से। देखो यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक क्लोज्ड फिगर है यानी कि चारों तरफ से बंद है और बंद होने के साथ इसकी 3 साइड्स हैं, एक साइड ये, एक ये और एक ये। ठीक है, अगर कभी भी ऐसा होता है कि आपको कोई फिगर दिखता है जो कि क्लोज्ड है, बंद है और उसकी 3 साइड है, इसका मतलब क्या है, वो एक ट्रायंगल है। तो देखो बच्चों, अब इसकी 3 साइड है, 3 साइड है तो कोई साइड छोटी हो सकती है, कोई साइड बड़ी हो सकती है ना। तो अगर ऐसा होता है कि कोई साइड छोटी है, बड़ी है, बराबर है, तो इसके कारण इसके अलग अलग नाम बन जाते हैं, यानी कि जो हमारा ट्रायंगल है इसके अलग अलग नाम बन जाते हैं जिसके कारण। ठीक है, तो अब ये 3 तरह के होते हैं। तो अभी 3 तरह के कौन कौन से वो सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक क्लोज फिगर का अगर हम साइड को कम ज़्यादा करते हैं तो उससे 3 तरह के ट्रायंगल्स बन जाते हैं। देखो अगर हम साइड के हिसाब से देखें तो ट्रायंगल्स के कितने टाइप है, 1 2 3, 3 टाइप है। तो इन तीनों टाइप्स को समझते हैं। सबसे पहला आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो। देखो जैसे कि मैंने मान लिया आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया इस तरीके से, और यहाँ से यहाँ तक का जो मेज़र है वो 2 सेंटीमीटर है, और ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर है, और ये चीज़ भी 2 सेंटीमीटर है। तो देखो इसकी तीनों साइड से बराबर है, यानी कि ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो जब कभी भी ऐसा होता है कि किसी ट्रायंगल में उसकी तीनों साइड 2-2 सेंटीमीटर को, तो इसी को क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि आपको पता ही होगा। उसके बाद दूसरा आता है हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल। अभी आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों, देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा ट्रायंगल का बेस हो गया, इसमें ये और ये वाली जो साइड होती है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होती है। जैसे कि मान लो अगर ये हमारा 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर ही होगा, और ये अलग हो सकता है जैसे कि 7 सेंटीमीटर। यानी कि जब कभी भी ऐसा होता है कि ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर, यानी कि दो साइड इक्वल हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोस्केलस ट्रायंगल कहेंगे। अब बच्चों तीसरे तरीके का जो ट्रायंगल आता है वो आता है हमारा स्केलेन ट्रायंगल। अब स्केलेन ट्रायंगल में क्या खास बात है, देखो इस वाले में तीनों साइड बराबर थी, इसमें 2 साइड बराबर थी। अब ये जो हमारा स्केलेन ट्रायंगल होता है ना, इसमें एक भी साइड बराबर नहीं होती है। देखो कैसे, जैसे कि मान लो ये हमारी सबसे नीचे वाली बेस है जो कि मान लिया मैंने 2 सेंटीमीटर की है। उसके बाद ये हमारी एक साइड है जो कि मैंने मान लिया 3 सेंटीमीटर की है। एक हमारी ये साइड है जो कि मैंने मान लिया 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो इसमें देखो जो ट्रायंगल की ये वाली साइड है ये भी अलग है, ये वाली साइड भी अलग है, ये भी अलग है, यानी कि इसकी तीनों भुजा जो है बराबर ही नहीं है, यानी कि इसकी तीनों साइड ही इक्वल नहीं है। तो जब कभी भी ऐसा होता है कि तीनों साइड इक्वल नहीं होती तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। अब बच्चों देखो एक क्लोज्ड फिगर था, ठीक है, इसकी साइड्स थी, अब साइड कम ज़्यादा हो रही थी तो इसके कारण 3 टाइप्स के ट्रायंगल हो गए, है ना। अब देखो इसके अंदर यहाँ पर एंगल भी बन रहा होगा, है ना। देखो यहाँ पे अब एंगल कैसे बनता है, देखो जैसे मान लो ये मेरा एक पॉइंट है, एक पॉइंट से अगर मैं एक रे को बनाता हूँ इस तरफ और एक और रे को इस तरफ बनाता हूँ, तो यहाँ पर बीच में एंगल बन जाता है। जैसे कि ये एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है। तो जब ये एंगल बन रहा है तो एंगल भी तो कम ज़्यादा हो सकता है। तो अब देखते हैं एंगल्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के ट्रायंगल हैं। ठीक है बच्चों, सो बच्चों अब एंगल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं ट्रायंगल कितने तरह के हैं। तो सबसे पहला आता है एक्यूट ट्रायंगल, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल, देखो जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर ये जो एंगल है ये एंगल हमारा 90 से कम हो। यानी कि इसमें क्या बात है कि इसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से हमेशा कम होगा। जैसे कि मान लो ये भी 60 होगा 90 से कम, ये वाला भी 60 होगा, और ये ऊपर वाला भी 60 होगा। तो जब कभी भी ऐसा होगा कि इसके एंगल्स जो है वो 90 डिग्री से कम होगा, कुछ भी हो सकता है जैसे कि 70, 80, 85, 65, कुछ भी हो सकता है, बस 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, जब कभी भी ऐसा होगा कि वो 90 डिग्री से कम होगा तो इसी को हम क्या कहेंगे, एक्यूट ट्रायंगल कहेंगे। अब बच्चों राइट ट्रायंगल क्या होता है, देखो राइट ट्रायंगल से ही समझ आ रहा है कि 90 डिग्री, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता हो, उसी को हम क्या कहेंगे,
राइट एंगल कहेंगे, ये तो बहुत ही ईजी था, सॉरी राइट ट्रायंगल कहेंगे। अब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जिसमें कि 90 से ज़्यादा हो। देखो जैसे मैं इस तरीके से एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, देखो ऐसा ट्रायंगल, जैसे मान लो यहाँ पर 120 डिग्री हो, तो ये देखो ये 90 से, इसमें क्या होता है 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, और इसमें 90 से कम होना चाहिए, और इसमें 90 ही होना चाहिए, यानी कि 90 के इक्वल होना चाहिए। तो समझ आ गया, 3 टाइप के ट्रायंगल है। एक्यूट ट्रायंगल 90 से कम हो, ठीक है, उसके बाद राइट ट्रायंगल जिसमें कि 90 हो, फिर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल यानी कि इसमें 90 से ज़्यादा हो। क्या ज़्यादा हो? एंगल्स, जो ट्रायंगल के अंदर एंगल बनेंगे वो 90 से ज़्यादा हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहेंगे। अब बच्चों हमने ट्रायंगल्स को उनके एंगल के अकॉर्डिंग में देख लिया। अब ये तो हमारी बेसिक चीज़ें हो गई। अब वो पढ़ते हैं जो हमें 10th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। सो बच्चों अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का। देखो मुझे पता है आपने 9th में भी पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में, बट मैं एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। दोज फिगर्स दैट हैव सेम शेप साइज, देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि उसका शेप है वो सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, तब उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहेंगे। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया, इसका रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर। जैसे मान लो एक और सर्कल है जो कि बिल्कुल सेम है, तो इसका रेडियस भी कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहेंगे, क्योंकि देखो इनका शेप भी सेम है सर्कल, ठीक है, और इनकी जो साइज भी सेम है 2 सेंटीमीटर। तो जब कभी भी ऐसा होता है कि उसका साइज भी सेम हो, सेम भी सेम हो किसी भी फिगर का, तो वो हमारा क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है। जैसे कि यहाँ पर ये तो ना सर्कल है। अब ये सिमिलर फिगर क्या होता है? देखो सिमिलर फिगर में थोड़ी सी डिफरेंस है, किसका शेप जो है वो तो सेम होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक सर्कल है तो ये भी सर्कल है, जैसे कि यहाँ पर 2 सर्कल है, इनका शेप तो सेम है, सर्कल ही है, बट साइज का कुछ मेंशन नहीं है। साइज कितना भी हो सकता है, जैसे कि मान लो इसका 2 सेंटीमीटर है और इसका 4 सेंटीमीटर है। इसमें हमें साइज से कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बस शेप सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो ये सर्कल है तो ये भी सर्कल, यहाँ पर जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है तो ये भी ट्रायंगल, ठीक है, इसमें हमें साइज से कोई दिक्कत नहीं है। बेशक ये छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है, बट है तो दोनों ट्रायंगल ही ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? सिमिलर कहेंगे। यानी कि ये क्या है? एक दूसरे से सिमिलर है। सिमिलर का साइन कैसा होता है बच्चों? देखो ऐसा होता है, इस तरीके से, ये हमारा क्या होता है? सिमिलर का साइन होता है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर समझ आ गया आपको, जिसमें कि उसकी शेप भी सेम हो, जैसे कि सर्कल है तो सर्कल, और ठीक है, और साइज भी सेम हो बिल्कुल। तो शेप और साइज बिल्कुल सेम होना चाहिए। और सिमिलर में क्या होता है कि शेप सेम होना चाहिए, बस साइज छोटा बड़ा चलेगा। जैसे कि आप मान लो ये छोटा है और इससे बहुत बड़ा है ना, बट ये क्या हो गया? सिमिलर फिगर हो गया। और इस चैप्टर में हम सिमिलर फिगर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आता है हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़, यानी कि कुछ ऐसी क्राइटेरिया जिसका यूज़ करके हम पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ सिमिलर है या नहीं है। तो वो कौन कौन सी है, चलो अब उसको पढ़ते हैं। बच्चों अभी हमने सिमिलर फिगर को समझ लिया। अब सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या क्या है ट्रायंगल्स के लिए, हम इसमें सर्कल के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें ट्रायंगल्स के लिए पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल को अगर हमें सिमिलर करना है, यानी कि सेम सेम देखना है कि वो है या नहीं, तो कौन कौन सी क्राइटेरिया? तो देखो 1 2 3 4, ये 4 क्राइटेरिया जैसे कि हम पता कर सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। बट ये बच्चों देखो ये दोनों तो सेम सेम ही लग रहे हैं, है ना। तो चलो पहले समझते हैं। तो पहला देखो, जैसे मान लेते हैं ए है ना बच्चों। पहला क्या है? ए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे कि एक ये ट्रायंगल और दूसरा ये ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। ये मैंने क्या किया? 2 ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया। अब इसके मैं नाम लिख देता हूँ, जैसे कि ए बी सी, और इसका नाम पी क्यू आर। तो हमारा पहला क्या है? ए यानी कि एंगल एंगल एंगल, यानी कि इन सबका क्या हो? एंगल बराबर हो। इसके मान लेता हूँ, इसका नाम मैंने 1 दे दिया, इसका 2 दे दिया, इसका 3 दे दिया, इसका 4, फिर इसका 5, फिर इसका 6, ठीक है बच्चों। इस तरीके से मैंने इसका नाम भी दे दिया। अब बच्चों देखो हमें पता है क्या, ये जो पहला वाला एंगल है ये इसके बराबर है, ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो ये सिंपल सा है कि यानी कि ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है वो किसी दूसरे ट्रायंगल के इन तीनों एंगल्स के बराबर हो। तो यही हो जाएगा हमारा सिंपल ए क्राइटेरिया। तो इसको लिखेंगे कैसे? जैसे कि एंगल 1 बराबर एंगल 4, यानी कि पहला वाला एंगल जो है एंगल 4 के बराबर है। फिर एंगल 2 बराबर एंगल 5, तो एंगल 2 बराबर एंगल 5। उसके बाद एंगल 3 बराबर एंगल 6, तो एंगल 3 बराबर में एंगल 6। तो इस तरीके से एंगल 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 मिल गया, तो हम क्या लिख देंगे?
ट्रायंगल ये ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है पी क्यू आर के। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा ए वाला क्राइटेरिया हो गया कंप्लीट। अब बच्चों दूसरा क्राइटेरिया क्या है, ए। तो अब इसको समझते हैं। देखो ये भी कुछ अलग नहीं है, इसमें क्या सेम है, तो देखो बच्चों इसमें सेम ये है कि हम इसमें ए यानी कि 3 एंगल्स को ढूंढते हैं और उसमें केवल 2 एंगल से ही काम चल जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो कैसे, जैसे कि मान लो एक ट्रायंगल यहाँ पे है, एक ट्रायंगल यहाँ पे है, इसका नाम है पी क्यू आर, इसका नाम है एस टी यू। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अलग सा अजीब सा नाम मैंने ले लिया। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये एंगल पी जो है वो एस के बराबर है और एंगल क्यू जो है वो टी के बराबर है, बट ये वाला एंगल जो है वो बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम तब भी इसकी सिमिलरिटी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल P बराबर एंगल S, फिर सेम यहाँ पे एंगल Q बराबर एंगल T। तो जब कभी भी दो एंगल भी अगर हमें सेम मिल जाते हैं तो तब भी हम लिख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल PQR वो सिमिलर है ट्रायंगल STU के। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम ए क्राइटेरिया से भी हम प्रूफ कर सकते हैं सिमिलरिटी ट्रायंगल्स की, या फिर ए से भी कर सकते हैं। अब बच्चों तीसरा आता है हमारा SAS, तो अब इसको समझते हैं अगले पेज पे। ठीक है बच्चों, सो बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया हुआ है SAS, तो अब इसको समझते हैं। देखो साइड एंगल साइड, यानी कि कोई एक साइड बराबर हो, कोई एक एंगल बराबर हो और फिर से कोई साइड बराबर हो। इसके मान लो मैंने इस साइड का जो मेज़रमेंट है वो मैंने ले लिया यहाँ पे 3 और इसका ले लिया 6, इसका ले लिया मैंने 4, इसका ले लिया 8। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 सेंटीमीटर है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 और यहाँ से यहाँ तक ये 8। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से, और इसके बीच का एंगल मान लो मैंने ये ले लिया 30 डिग्री और ये भी ले लिया 30 डिग्री। अब समझते हैं इसको। सबसे पहले साइड, अब देखो साइड बराबर होना चाहिए, ये वाला जो ए बी साइड है वो बराबर होना चाहिए पी क्यू साइड के, बट यहाँ पर ये तो 3 है और ये 6 है ना, तो ये सेम तो है नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इनकी रेशो को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम रेशो कैसे निकालेंगे, प्रोपोर्शन करके। तो वो करते हैं सबसे पहले, देखो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे ए बी अपॉन पी क्यू, तो हम इसको लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू। ये जो हमारी ए बी लाइन है इसके अपॉन पी क्यू कर देंगे, तो ए बी कितना है हमारा 3 और पी क्यू कितना है हमारा 6, इसको कैंसिल करेंगे 3 1 3, 3 2 6, तो हमारा रेशियो कितना आ गया 1/2। ठीक है, अब सेम बीच में एक एंगल, तो एंगल क्या है हमारा, एंगल जो 30 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल ए बराबर एंगल पी। उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर ये वाला जो साइड है हमारा 4 है और ये वाला साइड हमारा कितना है 8 है, तो हम लिख सकते हैं कि ए सी अपॉन पी आर, सो ए सी अपॉन पी आर, तो ए सी अपॉन पी आर क्या करेंगे 4/6, सॉरी 4 ये 4 है और ये हमारा 8 है, तो 4/8, ये 4/8 आ गया, 4 4 4 2 8, तो ये कितना आ गया 1/2, यानी कि इनका रेशो तो सेम आ रहा है 1/2। ठीक है, तो इसीलिए देखो एक हमारी साइड 1/2 आ चुकी है। ठीक है, और एक हमारा एंगल भी आ चुका है, तो साइड एंगल साइड, तो इस तरीके से ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, जो कि हमारा SAS क्राइटेरिया से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा SAS क्राइटेरिया। अब उसके बाद एक और क्राइटेरिया आता है जो कि हमारा SSS वाला है, तो उसको समझते हैं, फिर आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अगले वाले में और ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा समझ। तो चलो अब उसको करते हैं। सो बच्चों चलो अब समझते हैं SSS क्राइटेरिया को। इसमें ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, यानी कि तीनों साइड जो है दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर होगी, यानी कि सिमिलर होगी। तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शन को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, ए बी अपॉन में पी क्यू, तो मैं लिखता हूँ ए बी अपॉन में पी क्यू। ए बी अपॉन में पी क्यू क्या हो जाएगा, ए बी क्या है हमारा 2, तो 2 लिख लिया। उसके बाद पी क्यू क्या है 4, तो 4 लिख लिया। इसको मैं कैंसिल करूँ तो क्या आ जाएगा 1/2। उसके बाद दूसरा ये वाला देखते हैं, बी सी अपॉन में क्यू आर, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं बी सी अपॉन में क्यू आर, तो हमारा बी सी अपॉन में क्यू आर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो बी सी कितना है 3, उसके बाद क्यू आर कितना है 6,
तो 3 × 3, 3 × 2 = 6, 3 भी कितना रेशो आ गया 1/2। अब उसके बाद तीसरा ये लिखता हूँ AC अपॉन में PR। सो AC अपॉन में PR, इसको अगर मैं लिखता हूँ तो AC क्या है हमारा 5, उसके बाद PR कितना है 10, तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो भी क्या गया हमारा 1/2 आ गया। तो देखो इन तीनों की रेशो 1/2 1/2 1/2 यानी कि सेम ही है। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा AB है ये वाला AB अपॉन PQ ये बराबर है BC अपॉन QR के, और ये BC अपॉन QR जो बराबर है AC अपॉन PR के। तो जब कभी भी ऐसा होता है कि तीनों ही जब आपस में इक्वल हो, सेम हो, सिमिलर हो, बराबर हो, तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है ये वाला ट्रायंगल हमारा ट्रायंगल ABC वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारी ये 4 सिमिलरिटी क्राइटेरिया थी जो कि हमने सीख लिया है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद इसमें 2 चीज़ और इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है इसका थ्योरम 6.1 और दूसरा थ्योरम 6.2। जो 6.1 थ्योरम है उसको मैं अभी शॉर्ट में समझा दूंगा, इसकी एक सेपरेट से वीडियो है, आप वो देख लेना। और थ्योरम 6.2 की भी एक सेपरेट से वीडियो बनी हुई है, तो आप वो भी देख लेना। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अभी मैं आपको 6.1 थ्योरम और 6.2 थ्योरम दोनों को समझा देता हूँ। सो बच्चों, अभी जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में थ्योरम, इसमें 2 थ्योरम है। पहला है थ्योरम 6.1, थ्योरम का नाम है बच्चों बीपीटी, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। अब ये 2 तरीके का है, पहला है बीपीटी थ्योरम सिंपल और दूसरा है हमारा बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स यानी कि उसका उल्टा। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बीपीटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम को समझा देता हूँ। तो बीपीटी थ्योरम में क्या बोला जाता है 6.1 में कि देखो ये हमारा एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से यहाँ पर एक PQ रेखा को हम ड्रॉ करते हैं जो कि इसके पैरेलल होती है। ये वाली जो साइड है ये इसके पैरेलल होती है। तो जब ये पैरेलल हो रही है ना, तो ये वाला जो चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये A से लेके P तक AP और PB ये दोनों जो सेम सेम होंगे। तो यही लिखा हुआ है कि जब ये इसके बीच से जाएगी इस तरीके से, तो ये वाला यहाँ तक मतलब कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि AP अपॉन PB बराबर होगा AQ अपॉन CQ के। यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये इसके बराबर होगा और ये वाला पार्ट जो है इसके बराबर होगा। ये चीज़ हमें थ्योरम 6.1 में बताया गया है, जो कि आप इसका फुल वीडियो भी देख सकते हो, जो कि इसी चैनल पे अवेलेबल है। अब इसके बाद थ्योरम 6.2, इसमें इसका उल्टा देखो, इसमें हमने क्या बोला कि ये बराबर है, ये चीज़ पैरेलल है, पैरेलल होने के कारण ये दोनों बराबर हो रही है साइड्स। ठीक है, अब इसमें उल्टा, इसमें बोला गया कि साइड्स जो है वो बराबर है, तो प्रूफ करो कि ये लाइन पैरेलल है। ठीक है बच्चों, यही हो गया इसका उल्टा। इसमें क्या था कि ये पैरेलल है तो बराबर प्रूफ करो, और इसमें बोला कि बराबर है तो इसको पैरेलल प्रूफ करो। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा बीपीटी थ्योरम जो कि 6.2 इसका उल्टा और 6.1 इसका बीपीटी थ्योरम है। ये कन्वर्स है, ये सिंपल बीपीटी थ्योरम है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये चैप्टर 6 का जो ट्रायंगल्स है इसका इंट्रोडक्शन वीडियो कर लिया कंप्लीट। इसमें और कुछ भी नहीं समझने के लिए। अब हम इसके 6.1, 6.2 और 6.3 एक्सरसाइज को करेंगे। आपको बच्चों थ्योरम 6.1 और 6.2 की एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, वो आपको देख लेनी चाहिए। एंड आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से आया होगा, समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।